मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भजन आनंदी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, ये सब अहंकार है। मैं साधु हूँ, ये अहंकार है। हम भगवान के हैं, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ये हमारे परिचय है, ये सब उपाधि है। मैं गृहस्थी हूँ, ये भी उपाधि, मैं त्यागी हूँ, ये भी उपाधि, दोनों झूठा है। मैं गृहस्थी हूँ, ये मिथ्या है, झूठा है। मैं त्यागी हूँ, ये अहंकार है, घमंड है, दोनों झूठा है। इससे अतीत मैं हूँ। तुम भी जो हो, मैं भी वही हूँ। तुम जहां से आए हो, हम भी वहीं से आए हैं। तुमको भी जहां जाना है, हमको भी वहां जाना है। तो बीच में ये सब उपाधि, ये अहंकार का कारण होता है। हम लोग साधु बने हैं, साधुता का अभिमान, हम सोचते हैं सब हमारी कृपा के पात्र हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, अहंकार है। तुम जानते नहीं गृहस्थी के अंदर कैसे कैसे संत निवास करते हैं, कैसे कैसे भक्त हैं। हम तो देखते हैं ऐसे ऐसे भक्त हमारे पास आते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन चकित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। हम साधु बन के तो हमारे इतने सुंदर स्थिति तो हमारे है नहीं, हम कितना दुर्भागा है, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, लेकिन उस स्थिति में हम पहुंच नहीं पाए। गृहस्थी जीवन, गृहस्थी को छोटा नहीं समझना। हमारे पूर्वज जो है सब गृहस्थी थे, ये जो मुनि ऋषि सब गृहस्थी थे, उनके जो वंशज है हम, उन लोग गृहस्थी संसार रचना करके ये सृष्टि रचना किए हैं। ये जो गोत्र क्या है, सब मुनि ऋषि का वंशज है। शांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, कश्यप ऋषि, कश्यप गोत्र, ये सब गोत्र जो है, ये सब क्या, सब मुनि ऋषि का वंशज है। तो गृहस्थी माने ये नहीं है। कर्म हमको आलोच्य विषय नहीं है, अपना अपना विचार करने की विषय है ना। तो काम कर दो विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना। लोभ भी नहीं है, जगत दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है। ये लोभ, ये लालसा भजन को चौपट कर देता है। मन में अगर विषय वस्तु के प्रति लालसा है, तो जाकर के उसको हरिभक्ति प्राप्त करना ये स्वप्न जैसे। विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जैसे हृदय में विषय के प्रति आवेश है, बोलते कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। विषय अभिषित चित्तानां, हम लोग भजन करते हैं, कौन जानता है हमारे अंतर जगत की खबर। वहां हमारे मन विषय कानन में रमन करता है, बाहर में ढोंग ढांग करते हैं, भगत जी साधु महाराज बन जाते हैं। काम कर दो बीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह बीना च तेगे वैष्णव जना। वह है वैष्णव। आप बोलेंगे जो ये वैष्णव है, तो क्या जो भजन करते हैं, भगवान राधा कृष्ण जुगल उपासना करते हैं, ये वैष्णव नहीं है। आप लोग कहते हैं ये गुण जिनमें है वो वैष्णव है? तो क्या जुगल उपासना विष्णु उपासक जो वो वैष्णव है? तो विष्णु उपासक जो है वो वैष्णव नहीं। आप कहते गुण का आलोचना करते हैं, ये वैष्णव है? बोले ना, बात एक ही है। जो राधा रानी के चरण कमल में अपने को समर्पित कर चुके हैं, उसी के भीतर ही ये सद्गुण राशि दिखने में आता है। काम क्रोध विहीना, हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना। ये गुण उनमें ही संभव। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी। जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण में जो समर्पित आत्मा है, कृष्ण के लिए ही कृष्णमय जीवन व्यतीत करते हैं, कृष्ण के लिए ही अकेली चेष्टा है, कृष्ण का प्रसन्नता संपादन के लिए जिनके समस्त जीवन है, समस्त जीवन को समर्पित होकर के जो हरिभजन करते हैं, अपने लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तत्कर्म हरितोषम। ऐसे जो है उनके भीतर ही ये सद्गुण दिखने में आता है। एक ही बात है, इस सिक्का का इधर और इधर। काम क्रोध विहीना इस सिक्का का इधर की बात है, उधर जो है राधा कृष्ण जुगल उपासना। कृष्ण भक्त शांत
हाँ। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति वांछाकारी सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम, कुछ चाहिए नहीं, अपने हृदय में कोई चाहन नहीं है, एकमात्र भक्ति। तुम प्रसन्न रहो, तुम प्रसन्न रहो, अपने लिए कुछ हमको चाहन है नहीं, ऐसे समर्पित आत्मा। कृष्ण सुख को तात्पर्य वही सेवा। ऐसे जो है उसके भीतर ही ये सब सद्गुण, कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारी, उसके भीतर ही ये कृष्ण कृपा करके सब सद्गुण राशि से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं। ये कृपा सापेक्ष है ना। तो इसीलिए कहते हैं जो ऐसे जो है वो वैष्णव है। सिर्फ बड़े बड़े बात करने से होता नहीं है, आचरणशील होना चाहिए।